ये आकाशवाणी है। आज की शकुंतला। आज प्रस्तुत है श्री आद्य रंगाचार्य के कन्नड़ मंच नाटक गेले नीनू हले नानू के रेडियो रूपांतर इंदिना शकुंतला का हिंदी अनुवाद। मंच नाटक का रेडियो रूपांतर श्री आद्य रंगाचार्य ने ही किया है। हिंदी अनुवादक हैं श्री B.R. नारायण। लीजिए सुनिए नाटक आज की शकुंतला। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। आप सबका स्वागत है। आर्य मित्रों से मेरी ये प्रार्थना है, क्षमा कीजिए, असली बात तो मैं भूल ही गया। प्रिय। कौन है? प्रिय, जरा इधर आओगी? कौन है जो मुझे प्रिय कहकर? मैं हूं तुम्हारा आर्यपुत्र सूत्रधार। मुझे क्यों बुलाया? जरा सुनो, कितने लोग रेडियो से कान लगाए ये नाटक सुनने को उत्सुक हैं। अरे हाँ, कौन सा नाटक? शकुंतला का, यानी कालिदास की लिखी प्रेम कहानी। ठहरो ठहरो, ये कहानी प्रेम की तो है, पर कालिदास की लिखी हुई नहीं है। ये शकुंतला भी कालिदास की शकुंतला नहीं है। यानी माने क्या? अरे भाई, शकुंतला एक लड़की का नाम है। वो किसी भी समय की हो सकती है। वैसे ही प्रेम भी किसी समय। आपका नाटक किस युग का है? आज के युग का। प्रेम? क्यों हंस क्यों रहे हैं? तुम्हारे प्रेम के बारे में पूछते ही मुझे अपने नाटक के प्रोफेसर की बात याद आ गई। हो, तो आपके नाटक में एक प्रोफेसर भी हैं? जी, उसी के पढ़ाए अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रभावित उसके 4 शिष्य भी हैं। उन्हीं में से एक शकुंतला भी है। समझ गई, तो प्रोफेसर दुष्यंत होगा। ओ, बस भी करो। तुम्हें कहानी सुनाने बैठ जाऊं तो नाटक सुनने वाले लोग क्या कहेंगे। चलो शुरू करते हैं। अरे, शुरू करने का क्या मतलब? साज सज्जा भी तो करनी होगी ना। किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये नाटक देखने का नाटक नहीं, सिर्फ सुनने का नाटक है, समझी? क्या कह रहे हैं? औपचारिक रूप से एक नांदी श्लोक तो बोलिए। अच्छी बात है। अरे पार्श्व गायक, जरा नांदी श्लोक तो सुना दो जो तुम्हें सिखाया था। हरि बिरंच से भी पहले, हरि बिरंच से भी पहले, उमा के विवाह से भी पहले, पहले पहले, आदि अंत से भी पहले, मित्र तुम और पुरातन में, मित्र तुम और पुरातन में, मित्र तुम और पुरातन में, तुम और मैं, तुम और मैं, तुम और मैं, तुम। अरे बस 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 बस, ये कैसा नांदी? ये श्लोक भी प्रोफेसर नहीं बताया था। मैं कहती हूँ, ये कैसा प्रोफेसर है? इस नाटक का आरंभ करने वाला भी वही है। एक बार जब वो 7-8 महीने की छुट्टी पर गया, तब उसके 4 शिष्यों में मनोहर ने अनुसुईया से और श्याम ने शकुंतला से शादी कर ली। दोनों का प्रेम विवाह था। इसलिए जब प्रोफेसर छुट्टी से वापस आया तो वो अपनी प्रिय शिष्या शकुंतला को बधाई देने उसके घर गया। संयोग से वे चारों उसी दिन दिखाए जाने वाले कालिदास के संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम को देखने गए थे। शकुंतला के पिता घर पर ही थे। इधर उधर की बातें करते हुए प्रोफेसर ने पिता से कहा, जो भी हो, आप भाग्यवान हैं। अरे बेटी की शादी कर दी, वो भी इन दिनों। अरे मैंने क्या की, हो गई। वैसे देखा जाए तो आज के ज़माने में बेटी के बाप की जिम्मेदारी बहुत हल्की हो गई है। आप तो जानते ही होंगे, श्याम और शकुंतला का प्रेम विवाह है। आपका कहना भी गलत नहीं। जवान लड़का और जवान लड़की मिले तो प्रेम किए बिना रह नहीं सकते। आपकी बात से लगता है कि इसमें कुछ दूसरा अर्थ भी है। दूसरा अर्थ कैसा?
अरे अब आपके या हमारे सामने किसी जवान लड़की को लाकर खड़ा कर दिया जाए तो क्या वो हम लोगों से प्रेम करेगी? हाँ, ये बात ठीक है। शायद एक बार को हमारा प्रेम उससे हो जाए, पर उसका इसीलिए तो कहा प्रेम और आयु में बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। आपकी ये राय हो सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम और सौंदर्य में जो संबंध है वो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। राय साहब, आपके जमाने का ये सिद्धांत गलत है कि लड़की और लड़के का एक दूसरे को पसंद करना प्रेम है। अरे वो उस जमाने के लिए खैर जाने भी दीजिए। ये तो हमारे लिए ऐसे ही है जैसे विधवा अपने सुहाग के दिनों को याद करती है। अब हम में और आप में ये बहस क्यों? हाँ, अब कितने 6 महीने हो गए ना उनकी शादी को। तब शायद मैं 8 महीने की छुट्टी पर वो छुट्टी पर? ओहो, तो ये बात है। पर पता है आपके शिष्यों ने आपके बारे में कैसी खबर उड़ाई थी? उनका प्रोफेसर शादी करके ही वापस आएगा, यही ना? जो भी हो, आप सुखी है राय साहब। अरे अरे, चल क्यों पड़े प्रोफेसर साहब? अरे यहाँ तक आ गए हैं तो बैठिए, वे अभी आते होंगे। ना ना, वो 7 अंकों का नाटक है, उनके आने में बहुत देर होगी। सुना है संस्कृत में ही खेल रहे हैं। वही ठीक है, किसी को भी समझ में नहीं आया। क्योंकि कालिदास की कुछ बातें ऐसी हैं कि दूसरी भाषा में वो साफ साफ कही नहीं जा सकती। अरे हाँ, याद आया, श्याम और शकुंतला कह रहे थे कि वे आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके यहाँ जाएंगे। मेरा आशीर्वाद? तो क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ? अरे आप ब्रह्मचारी हैं। आपके लिए उम्र का सवाल ही नहीं। अब मैं 47 साल का हूँ, यानी आपकी बेटी की उम्र से दुगना। अरे हाँ, एक बात याद आई, शकुंतला आपकी बेटी है, आपकी पाली हुई बेटी, ठीक है ना? प्रोफेसर, जब वो 6 महीने की थी तभी से मैंने उसे पाला है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो आपके छोटे भाई की बेटी है। सुना है कि वो शादी से पहले ही गुजर गए थे। ये किसने कहा? इसीलिए शकुंतला की माँ ने आत्महत्या कर ली। झूठ, एकदम झूठ। तेरे के इस दुनिया में न्याय जैसी कोई चीज नहीं। कैसे नहीं है? आखिर शाम ने उससे शादी नहीं की क्या? इसीलिए मैंने कहा था कि आप भाग्यवान हैं। माँ के बिना विवाह किए मर जाने पर भी बेटी का विवाह हो ही गया। अच्छा, मैं चलूं? प्रोफेसर साहब रुके, अजय रुकिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। करेंगे, उसमें क्या है? अरे बेटी की शादी करके आप निश्चिंत हो गए हैं। घर गृहस्थी का चक्कर न होने के कारण मैं भी निश्चिंत हूँ। अरे सारी जिंदगी पड़ी है बातें करने को। प्रोफेसर शकुंतला से शादी करना चाहता था, इसीलिए इसका मन इतना कड़वा हो गया है। हाँ, याद आ रहा है, शकुंतला ने कुछ ऐसा ही कहा था। शायद इसीलिए उसने ये बात कही कि जवान लड़का और जवान लड़की यदि मिलें तो प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकते। नहीं श्याम, मुझे विश्वास नहीं। अरे पुरुष का अहंकार है, पुरुषों की बात छोड़। वो केवल कल्पना है। अरे दहलीज पर क्यों खड़े हो गए मनोहर, हिरण्य कश्यप की तरह? अरे भीतर आओ ना। नहीं श्याम, देर हो गई, चलते हैं। अब चले ना अनु? ए अनुसुईया, जरा ठहरना, कॉफी पीकर जाना। पिताजी, आप भी अकेले बैठे बैठे ऊब गए होंगे। तुम्हें पता है कौन आया था? अब तक बैठे हम गप्पे लड़ा रहे थे। कौन आए थे? आप लोगों के प्रोफेसर। तब तो घर में बैठे बैठे ही आपने शकुंतला नाटक देख लिया होगा। नहीं तो शकुंतला की बात ही नहीं उठी। अनसुईया ये नहीं कह रही है। हमारे प्रोफेसर साहब को कालिदास के सारे नाटक कंठस्थ हैं। अनसुईया के कहने का मतलब ये था। 2 कुर्सियां लाता हूँ कॉफी आने तक। देखा अनु, कॉफी जल्दी आ जाए इसीलिए कुर्सी लाने की जल्दी मचा रहे हैं। चला भीतर चल के कॉफी लाते हैं। सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। शायद भगवान ने मर्दों को बनाते हुए एक ही सांचा इस्तेमाल किया होगा। मैं जानता हूँ आप इसलिए हंस रहे हैं कि आपके जमाने में ऐसा नहीं रहा होगा। मनोहर राव, जमाना बदल जाने से स्वभाव नहीं बदलता। तो यूं कहिए, अनादि काल से चिरंतन काल तक स्वभाव एक जैसा ही रहता। नहीं, ये बात नहीं।
देखो, जमाना बदल गया, पुरुष बदल गया, उसके अनुसार स्त्री भी बदल गई, फिर भी दोनों के बीच का अंतर और संबंध पहले जैसे ही है। ये तो कोई नए ढंग की रिलेटिविटी थ्योरी लगती है। मेरे ख्याल में पुराने जमाने के विवाह धार्मिक थे, भगवान का बनाया कर्तव्य समझकर लोग विवाह किया करते थे। आज के विवाह प्रेम विवाह होते हैं, लोग अपनी इच्छा अनुसार शादी कर लेते हैं। उस जमाने में यदि भगवान नहीं चाहता था तो स्त्री पुरुष को अलग कर देता था, शादी रुक जाती थी। अब इच्छा ना हो तो छोड़ दिया जाता है, इसलिए शादी कब तक बनी रहेगी? ये मेरी थ्योरी है। ओह, आप भी अपने प्रोफेसर की तरह थ्योरी बनाते हैं क्या? आपसे एक बात कहता हूँ, हाँ? जब आपका दामाद शाम रहता है तब आप प्रोफेसर का नाम ना लीजिएगा। क्यों? लो भाई कुर्सी। अरे तुमने तो अपनी कुर्सी की व्यवस्था कर ली है। मैं नहीं बैठूंगा, मुझे कॉफी भी नहीं चाहिए। मैं तो आप लोगों का इंतजार कर रहा था। क्यों भाई? नहीं, कोई गलती है। ये गलती है? कहाँ? क्या? देखो ना श्याम, शकुंतला है, अनसुईया है। शकुंतला के पति तुम दुष्यंत बन सकते हो, पर इस चौकड़ी में मैं कहाँ फिट होता हूँ? तुम? अरे तुम विदूषक हो। क्या कहा? तुमने देखा, इनके लिए कोई मेहनत कर रहा है, ये देखकर भी ये लोग कुर्सी से चिपके बैठे हैं। अरे मर्दों की जाति ही बेशरम होती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं कि दुष्यंत भूल गया होगा। अच्छा अच्छा, वो बात कर रहे हो। अरे वो तो कोरी कल्पना है, कवि की कल्पना। वो तो पुरुष का अहंकार है और कुछ नहीं। वो तो केवल कवि की कल्पना है अनुसुईया, मैं कहता हूँ केवल कोरी कल्पना। कवि को यदि कल्पना ही करनी थी तो ऐसा करते कि शकुंतला के बदले दुष्यंत को शाप देते, ताकि शकुंतला ही उससे शादी की बात भूल जाती। शादी से पहले हाथ जोड़कर विवाह याचना करने वाले पति को शादी के बाद मुझे घर में रख लो कहकर पत्नी के आगे हाथ जोड़ने पड़ते। अरे कालिदास की कल्पना तो केवल पुरुष का अहंकार है। देखो भाई, भूल चाहे किसी की भी हो, कहानी का महत्व एक ही है। ये तुमसे किसने कहा? अरे कोई क्यों कहता? देखो, दोनों की सहमति थी, शादी कर ली, पर कालिदास को लगा होगा कि उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, कसौटी पर कस के देखना चाहिए। सो विवाह की बात भुलवा दी और बाद में याद दिलवा दी, और याद आने के बाद एक दूसरे को प्राप्त करने की इच्छा हुई। यही सच्चा प्रेम है। अच्छा बताओ, भूल जाना ही अच्छा हुआ ना? अरे भाई बस, खत्म। खत्म माने? अरे पैदा हुए बच्चे का क्या होगा? आप हंसते क्यों हैं? बच्चों की जिम्मेदारी स्त्रियों पर डालकर हंसना पुरुषों का स्वभाव है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं अनुसुईया, जो भी हो वो। अरे तुम क्यों हंस रहे हो मनोहर? बता दूं शाम को अनुसुईया, कालिदास के नाटक का प्रभाव मुझ पर कितना हुआ था? कितना? दुष्यंत की भांति आपने भी एक अंगूठी दी थी। अरे हाँ, यूं तो मैंने भी शकुंतला को एक अंगूठी दी थी। वो अंगूठी तो कभी की गुम हो गई। अगर सचमुच गुम हो गई है तो मैं भी दुष्यंत की तरह तुमसे शादी की बात भूल जाऊंगा। मैंने तो दुष्यंत की तरह नहीं दी थी। मैंने अनुसुईया से क्या कहा था? अरे यार ये तो पूछो श्याम। इस अंगूठी पर जितने अक्षर हैं उतने सालों में नौकरी ढूंढकर मैं तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। अरे हाँ, अंगूठी से एक बात याद आई। 7-8 महीने पहले हमारे प्रोफेसर साहब मिले थे। मिस अनुसुईया, इसे देखिए कहते हुए अपने हाथ के। अरे ये क्या? अरे पांव पर गिर गया क्या? ध्यान से। उसके टुकड़ों को। नहीं, वो मैं सब कुछ इस तरह पकड़ नहीं सकी। आगे की मजेदार बात बताऊं? प्रोफेसर ने क्या कहा मालूम है? क्या? उन्होंने कहा, मेरी उंगली में जो ये अंगूठी है, जानती हो वो किसने दी? ये गुरु दक्षिणा है। संस्कृत का प्रोफेसर बनकर शकुंतला पढ़ाने का प्रायश्चित है ये। अंगूठी काहे की थी? सोने चांदी की या दूरवा की? शकुंतला, वो ट्रे कप सॉसर मैं रखाता हूँ, तुम रहने दो। अरे खरे सोने की अंगूठी थी, उस पर दिल की आकृति भी बनी हुई थी। मैं ही रखाती हूँ। नहीं, मैं भी चलता हूँ। चलो ना, जाना मत मनोहर, मैं अभी आ रहा हूँ। ये अनुसुईया, इतनी जोर से खांसा कि आंतें तक हिल गईं, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया। मुझे क्या पता क्या इशारा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। शाम के सामने बेकार में प्रोफेसर का नाम मत लो। क्यों? वो उसका नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे हाल ही में ये संदेह हुआ है कि मेरा ख्याल चलना चाहिए हम लोगों को। बैठो ना अनुसुईया, जाकर क्या करना है? वहां भी तो दोनों गप्पे ही लड़ाओगे।
दोनों ही माने। शकुंतला, हमारा प्रेम विवाह है। आप इन्हें बता रहे हैं? अरे हाँ, इनका भी तो प्रेम विवाह है। आज के जमाने में दूसरी तरह का विवाह हो ही नहीं सकता। मतलब? लड़के लड़की के एक जगह मिलने के अवसर ज्यादा हो गए हैं। लेकिन प्रेम विवाह कुछ और बात है और काम विवाह कुछ और। चलो 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 अनुसुईया, औरतों के मुंह से ऐसी बातें निकलने के माने हैं? माने हैं कि उन्हें भी स्वतंत्रता है। चलिए आगे कदम रखिए ना। आजकल औरतों का आगे चलना संस्कृति का लक्षण है। अच्छा, आगे अंधेरा होने पर भी? अच्छा चलो भाई, चलो चलते हैं। अच्छा, शाम फिर मिलेंगे हम। शकू, क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहती थी? तुमने एकदम से कह दिया अंगूठी गुम हो गई। क्या आपका उस अंगूठी से इतना लगाव था? लगाव था पूछती हो? तुम्हें अब समझ में आया? अगर मैं उस बात को सच मानकर कोई पागलपन कर बैठता। पागलपन? अंगूठी गुम हो गई हो तो क्या करोगे तुम? वो अंगूठी हमारे परस्पर प्रेम का प्रतीक है, ये तुम्हें मालूम ही है ना? नहीं, आपने कहा था कि सचमुच में अंगूठी गुम हो गई हो तो कोई पागलपन कर डालते तुम। अरे ये क्या शकू? अरे कुछ कह दिया तो इतना मन पर लगा लेना चाहिए। ओहो, अरे जरा इधर तो देखो। तुम्हें क्या रोना चाहिए? अरे पुराने जमाने की लड़कियां रोया करती थी। आहा, ओहो, क्या हुआ भाई? बताओ ना, मेरी गलती हो तो बताओ। मेरी कोई गलती नहीं है। शकू, जब तुम्हें देखता हूं तब तुम्हारी गलती देखने का होश ही नहीं रहता। अरे जरा सी बात के लिए इतना डरना चाहिए? पर उसी बात को आपने इतना महत्व दे दिया ना। मैंने ही क्यों? तुम्हारे लिए उस अंगूठी का महत्व नहीं। वो अंगूठी हमारे प्रेम की कहानी कहती है। जब तुमने कहा कि वो खो गई तब मुझे ऐसा लगा कि कहानी समाप्त हो गई। इसलिए कहता हूं कि फिर कभी मजाक में भी ऐसी बात मत करना। वो मजाक नहीं। क्या? यानी मजाक नहीं? क्या सचमुच खो गई? अंगूठी गुम हो गई? गुम हो गई या? शकुन? कौन? आप पिताजी? क्या चाहिए था पिताजी? कुछ भी नहीं। वो तुमने बताया था ना बेटे कि तुम्हारे मित्र चाय पर आएंगे, इसलिए बाहर जाने की सोच रहा था, लेकिन बारिश होने को है, यहाँ मैं फंस गया। कुछ पढ़ने को मिल जाए तो। अंदर के कमरे में मैगजीन्स और किताबें हैं, ला दूं? नहीं, यहीं शेल्फ पर बहुत पड़ी हैं। ये सब तो पुरानी है। अरे नई हो या पुरानी, वक्त काटने को काफी है। जी हाँ। क्या? आपकी नहीं, मैं अपनी बात कह रही हूँ। वक्त काटने के लिए मैं भी कुछ पुराना ही पढ़ रही हूँ। ये बात तो मैंने अपने लिए कही थी बेटा। कुछ ना कुछ करके वक्त काटना बुढ़ापे का लक्षण है। क्या छोटों के सामने कभी वक्त काटने की समस्या नहीं आती? पुराना माने बीते कल का, पहले का। पुराने को पढ़ने का मतलब पुरानी याद करना होता है, और याद करना बूढ़ों का काम है। मैं भी बैठी याद ही कर रही थी। किसे? अपनी माँ को। यही कि वो कैसी रही होगी। ये क्या? कभी ना याद आने वाली की याद आज क्यों आई? क्या मेरी माँ ऐसी थी कि उसे कभी याद ना किया जाए? आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, इसीलिए पूछती हूँ। मुझसे छिपा कर रखने वाली ऐसी कौन सी बात है? छिपाना क्या, बस कभी मौका ही नहीं पड़ा। तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। फिर भी लोगों के मुंह से मुझे कुछ पता लग ही गया। लोग? कौन लोग? किसने क्या कहा तुमसे? मुझसे भले ही ना कहें, पर वो ऐसे बात करते हैं कि मुझे सुनाई दे जाए। सुना है मेरी माँ बिना विवाह के मर गई थी। किसी को क्या पता है? पता नहीं है, इसलिए जो चाहे गढ़ कर कह देते हैं।
इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे, सच सच बताइए, मेरी माँ कैसी थी? तुम्हारी माँ? अरे पगली, रो मत। देखो देखो देखो, तुम सत्य जानना चाहती थी ना? वो रोने योग्य सत्य नहीं है, अभिमान करने योग्य है। शकुन, तुम्हारी माँ देवी थी। तो मेरे पिता, क्या मेरे कोई पिता भी थे? पगली, किस उम्र में क्या पूछ रही है? मेरा भाई, तुम्हारा पिता मेरा छोटा भाई था। हमारी माँ और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों ओर के बड़े बूढ़े शादी के लिए नहीं माने। तुम्हारी माँ मेरे भाई की प्रेयसी थी, हृदय से। तो उसने कहा कि वो प्रेयसी बनकर ही रहेगी। और मेरे भाई ने भी अंत तक किसी से शादी नहीं की। विवाह संस्कार न होने पर उन्होंने प्रेम की तपस्या की। उसी तपस्या का फल तुम हो। इसीलिए मैंने तुम्हें पाला, पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया। ये सत्य है। तुमने जो सुना वो गलत है, असत्य है। यानी मैंने जो कहा वो असत्य है? तुमने कहा? किससे? इनसे। क्या? श्याम राव से कहा? ये कि विवाह से पहले ही तुम्हें जन्म देकर तुम्हारी मां मर गई, ये तुमने उसे विवाह से पहले बताया या बाद में? विवाह से पहले। तब भी श्याम ने तुमसे शादी की। इसका मतलब है तुम्हारे माँ बाप की प्रेम की तपस्या सार्थक हुई। लगता है कोई आया है। ठहरी, मैं देखती हूँ। अरे अनसुईया अकेली आई है? और इस बारिश? कौन आया? अनसुईया, अरे तू तो एकदम सराबोर होकर आई है। क्या कहा? मैंने कहा एकदम सराबोर होकर आई है। अरे हाँ, 1 साल हो गया उस बात को तो। अरे मैं क्या पूछ रही हूँ और तू क्या जवाब दे रही है? वो दोनों का कहना एक ही है। अरे जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन सराबोर हो गई। अब किस वर्षा का डर है? ऊपर करज और चमक है, नीचे कीचड़। अरे बचने को भागो तो पांव फिसलते हैं। अरे शकुन, मुझे तो लगता है तुम्हारे दुष्यंत को पागलपन हो गया है। सुना है अंगूठी पर थीसिस लिखने वाला है। चल छोड़, पहले अंदर चल, हाथ पांव सुखाने के बाद बात करेंगे। अच्छा, तुम कुछ भी कहो शकुन, तुम्हारे घर वाले के दिमाग पर कोई पागलपन जरूर सवार हो गया है। उस दिन हम नाटक देखकर आए ना, तब से मुझे ऐसा लगता है श्याम राव की थीसिस अपनी प्रेम कहानी से संबंधित है। ये बात नहीं है। सच बताऊं अनु, वो कमबख्त अंगूठी गुम हो गई है। कहाँ रख बैठी मुझे याद ही नहीं आ रहा। और अंगूठी के न होने से उन्हें मुझ पर संदेह हो गया है। तुम पर संदेह? तब तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए शकुन। जिस पति को पत्नी से प्यार नहीं होता ना, वो संदेह करने के झमेले में नहीं पड़ता। सुनो, मैं अपने अनुभव से एक बात बताती हूँ। हम दोनों एक बार सिनेमा गए थे। ये भी प्रेम की ही कहानी है। ये मुझे एक जगह खड़ी करके टिकट लाने गए। अब तुम तो जानती हो, अगर कोई स्त्री अकेली खड़ी दिखाई दे तो मर्द उसे ऐसे टुकुर टुकुर ताकने लगते हैं मानो उनके घर में कोई माँ बहन नहीं है। तब घबरा कर या शर्मा कर नीचे देखने लगो तो बस खत्म ही समझो। इसलिए मैं भी घूर कर देखती खड़ी रही। अच्छा, तब तक ये भी आ गए। हाँ चलो, ये कहा इन्होंने। पता नहीं गले में कुछ फंस गया था, जाने क्या था। गुस्से में आ गए थे। हॉल में गए, सिनेमा देखा, घर लौटे, तब तक इन्होंने जबान भी नहीं हिलाई। घर पहुंचते ही बरस पड़े। वहां किसे देख रही थी? ऐसे घूर घूर कर। बातों ही बातों में बात बढ़ गई। इन्होंने हाथ उठा दिया। अच्छा। अरे बात बात पर हाथ उठाना बाहर झगड़ा करने वाले मर्दों का एक स्वभाव होता है। मैं जानती थी कि वो मुझे मारेंगे नहीं, फिर भी मैंने कहा, पत्नी पर जिसे विश्वास नहीं उसके लिए घर बार क्यों। बस मैं तो घर छोड़ के चल पड़ी। तो झट दांत निपोर कर क्या कहा मालूम है? हाथ उठाना तो प्रेम का लक्षण है। तब मालूम है मैंने क्या कहा?
यदि मेरे प्रेम का भी यही मापदंड हो तो आपको चौबुक से धुन डालना पड़ेगा। पर अभी आगे की बात तो सुन, बहुत मजेदार है। उन्हें गुस्सा मेरे पातिव्रत्य के बारे में संदेह होने पर नहीं आया था। टिकट खरीदते समय वो सब मर्दों की तरह मेरी ओर ही देखते रहे। अच्छा। और जानती है क्या हुआ? हाँ। बुकिंग क्लर्क से बाकी पैसे वापस लेना ही भूल आए। अच्छा। पर अनु, मुझे डर है कि इनका संदेह ज्यादा हो गया है। तो ठीक है, सबको आने दे। मैं भी द्रौपदी की कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी? अरे वनवास के समय एक दिन कृष्ण, द्रौपदी, पांडव सबके सब एक पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। तभी क्या हुआ, एक कच्चा फल नीचे गिरा। उसे देखकर श्री कृष्ण ने कहा, अरे रे, पकने के बाद गिरना तो न्याय है, पर ये कच्चा ही गिर गया ना। इस अन्याय को जरा ठीक करना है। देखें कौन अपने पुण्य के फल से इस कच्चे फल को अपनी जगह लगा सकता है। तब द्रौपदी बोली, पातिव्रत्य के पुण्य से बड़ा कौन सा पुण्य है? तब कृष्ण बोले, ठीक है, तो तुम ही उसे ठीक स्थान पर लगा दो। द्रौपदी ने आंखें मूंद लीं, हाथ जोड़े और बोली, मनसा वाचा कर्मणा, इन 5 पतियों के अतिरिक्त और किसी की ओर मैंने नहीं देखा। इसी पुण्य फल से ये कच्चा फल फिर से पेड़ पर लग जाए। उसने आंखें खोली और देखा कच्चा फल तो वहीं का वहीं पड़ा था। ये देखकर पांडवों के नाराज होने से पहले ही कृष्ण ने क्या कहा जानती हो? उन्होंने कहा, स्वयंवर के समय कर्ण को देखकर एक क्षण को द्रौपदी ने उसे पसंद किया था। आगे? आगे क्या, कहानी खत्म। कहानी खत्म? हमारे आता ये कहानी खत्म। देखा सर आपने? श्याम, तुमने भी सुना? हम यहाँ वर्षा से भीग कर सिकुड़े जा रहे हैं और ये लोग यहाँ मजे में बैठी कहानी कह रही हैं। चल अनु, चाय बना कर ला। हाँ, वो कौन सी कहानी है? द्रौपदी की कहानी। लड़कों को नीति पाठ सिखाने के लिए बहुत अच्छी है। ओह, ये बात है, तो हम भी सुने वो कौन सी नीति है? कोई नई चीज नहीं है। द्रौपदी को अपने पातिव्रत्य के बारे में गलत धारणा थी, सो कृष्ण ने उसे सुधारा। यानी विवाह से पहले द्रौपदी ने कर्ण को देखकर उसे पसंद किया था। लगता है ये औरतों का ही जन्मजात गुण है। मुझे ऐसा लगता है कि श्याम गलत कह रहा है। आज की शकुंतला। अभी आपने श्री आद्य रंगाचार्य के कन्नड़ मंच नाटक गिले नीनू हले नानू के रेडियो रूपांतर इंदिना शकुंतला का हिंदी अनुवाद सुना। मंच नाटक का रेडियो रूपांतर श्री आद्य रंगाचार्य ने ही किया था। हिंदी अनुवादक थे श्री B.R. नारायण। नाटक के निर्देशक थे श्री दीनानाथ। प्रस्तुतिकरण सहायक थे श्री गोपाल सक्सेना। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार C.S. वैष्णवी, नटी सीमा बर्मन, पिता B.R. नागर, प्रोफेसर जैमिनी कुमार वीरेंद्र, श्यामराव श्याम अरोड़ा, अनुसुईया सुचित्रा गुप्ता, मनोहर पंकज कपूर, शकुंतला वीना होरा और पार्श्व गायक हरिचरण वर्मा। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।